एक घने जंगल में बहुत सारे पक्षी रहने लगे। उनमें कौवा और चिड़िया खास दोस्त हैं। हर एक मुसीबत को दोनों मिलकर सामना करते हैं। एक दिन चिड़िया कौवे के लिए एक अच्छा गिफ्ट लाकर ऐसे कहने लगी, हाल ही में मेरी दोस्त 2 बच्चों की माँ बनी। उसे एक गिफ्ट देने से वो बहुत खुश होगी। चिड़िया उस गिफ्ट को चोंच से पकड़कर कौवे के घोंसले के पास जाती है। चिड़िया को देखकर कौवा बहुत खुश होकर, आओ दोस्त, 4 दिन से हम नहीं मिले, मैं तुम्हारे पास ही आ रही हूँ, इतने में तो इधर आई, ऐसे प्यार से कहती है। तब चिड़िया ऐसे कहने लगी, तेरे बच्चे हुए ना, तुझे आने में मुश्किल होगा सोचकर मैं ही आ गई। ये गिफ्ट तेरे लिए। वो गिफ्ट कौवे को देती है। कौवा गिफ्ट लेकर, थैंक यू सो मच फ्रेंड, और क्या हाल है? ऐसे कौवा पूछती है। तब चिड़िया हंसते हुए, तेरे लिए और एक खुशखबरी, वो बताने के लिए ही मैं यहाँ आई हूँ। ओह, क्या है वो खुशखबरी? तू कहती थी ना कि मेरे बच्चे बहुत सुंदर रहेंगे करके, बहुत जल्द वो बात सच होने वाली है। आज मैं पहला अंडा रखी, ऐसे कहती है। तब कौवा बहुत खुश होकर, ये सच में बड़ा खुशखबरी है फ्रेंड। इतने दिन मुझे पता है बच्चों के लिए तू कितना दुखी हुई। मेरी दोस्त माँ बनने वाली है। हे! ऐसे खुश होकर चिड़िया को शुभकामनाएं कहती है। थोड़ी देर तक दोनों दोस्त बातें करके, ठीक है दोस्त, मुझे आहार लेकर घोंसले को जाना है, अब मैं चलूं? ऐसे कह के चिड़िया वहाँ से चली जाती है। उस दिन शाम को चिड़िया बाहर जाने के बाद उसके घोंसले को एक सांप आकर अंडे पर नजर डालती है। देखने में अंडा बहुत फ्रेश है, खाने से बहुत स्वादिष्ट लगेगा। सांप वो अंडा निगल के वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद चिड़िया घोंसले को वापस आती है। अंडा दिखाई नहीं देने पर, हे भगवान, मेरा अंडा कहाँ गया? इतने दिनों से मैं उसके लिए राह देख रही हूँ, अभी मेरा अंडा कहाँ चला गया? अंडा नीचे गिर गया सोचकर चिड़िया पूरा ढूंढने लगी, पर अंडा दिखाई नहीं देने पर आंसू बहाते हुए कौवे के पास जाती है। रोती हुई चिड़िया को देखकर कौवा, अरे रे, क्या हुआ फ्रेंड, क्यों रो रही हो? ऐसे पूछती है। तब चिड़िया पूरी बात बताई। वो बात सुन के कौवे को बहुत गुस्सा आता है। उस चोर को नहीं छोड़ना है, शायद वो चोर कल भी आएगा, उसे हम जरूर सबक सिखाएंगे। चिड़िया, तू चिंता मत कर, आज तू यहीं रह के कल तेरे अंडे को यहीं रखना। मेरे पास खराब अंडे हैं, उन्हें तेरे घोंसले में रख के हम दूर से देखकर उस चोर साले को पकड़ लेंगे, ऐसे सलाह देती है। तब चिड़िया उस चोर को पकड़ने का निर्णय करती है। अगले दिन कौवा और चिड़िया खराब अंडों को ले जाकर चिड़िया के घोंसले में रख के दूर पेड़ पर बैठ के पहरा करने लगे। इतने में वो सांप फिर से चिड़िया के घोंसले को आती है। आहा, आज 3 अंडे। वो सांप पूरे अंडे खाकर चली जाती है। सांप को देखकर कौवा और चिड़िया डर जाते हैं। बाप रे, हमें लगा कोई पक्षी आकर अंडे ले जा रही है, पर इतना बड़ा सांप आके खा रही है। तो हम उसका सामना कैसे करेंगे कौवा? उसे बहुत चालाकी से मारना है, सीधा झगड़ा करने से खतरा है। ऐसे कौवा सोचने पर उसे एक आइडिया आता है। वो सांप बहुत जहरीला है, कल भी वो जरूर आएगी। चिड़िया, कल हम ज्यादा अंडे इकट्ठा करेंगे, उन अंडों को नशा लगा के रखेंगे। वो अंडे सांप खाकर बेहोश हो जाएगी, तब उसे मार देंगे, ऐसे सलाह देती है। तब चिड़िया ठीक है कहती है। अगले दिन बाकी पक्षियों को मिलके पूरी बात बता के उनके अंडों को इकट्ठा करके उन अंडों को नशा लगा के घोंसले में रखते हैं। उस दिन भी सांप घोंसले को आकर अंडों को देखती है। दिन भर दिन अंडे बढ़ने लगे। आहा, आज पेट भर अंडे खा लूंगी। सांप पूरे अंडे खा लेती है। उससे वो सांप बेहोश हो जाती है। कौवा और चिड़िया उसे देख के तुरंत घोंसले के पास आकर उस सांप को ले जाके एक पेड़ को रस्सी से बांध देते हैं।
अब हम क्या करें दोस्त? क्यों मर रही है उसे मालूम होना है, उसे होश आने दो। दोनों नीचे आग जलाकर उसे देखने लगे। थोड़ी देर बाद शाम को होश आकर चिल्लाने लगी, हे, तुम दोनों मुझे छोड़ दो, वरना मैं तुम दोनों को काट काट के मारूंगी। ऐसे धमकाती है। तब कौवा हंसते हुए, तुझे इतना सीन नहीं है, तू कहीं नहीं जा सकती, ये तेरी आखिरी दिन है। कौवा रस्सी को खींच लेती है। उससे पेड़ पर रही सांप नीचे रही आग में गिर के जल जाती है। इस तरह सांप से छुटकारा पाते हैं। थोड़े दिनों बाद चिड़िया के बच्चे होते हैं। दोनों पक्षी उनके बच्चों के साथ खुशी से रहते हैं। रात होने लगी। सुनसान रही जंगल में एक पेड़ पर घोंसला बना के रही कबूतर लालटेन पकड़ के दरवाजे पर खड़े रह के उसके पति के लिए राह देखने लगी। ये क्या, रात हो गई पर आज वो अभी तक घर नहीं आए? शायद मेरे लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। ऐसे सोचते समय ठीक उसी समय कौवा उसकी पहली पत्नी चिड़िया के घर में मोमबत्ती की रोशनी में जल्दी जल्दी रोटी खाने लगा। चिड़िया उसके पास बैठ के पंखा हिला रही थी। अरे संभाल के, धीरे खाइए ना, गले में रोटी अटक जाने से बहुत मुश्किल हो जाएगा जी। बस चिड़िया, मेरे नाइट ड्यूटी का टाइम हो रहा है, देर से जाना ठीक नहीं है ना। अरे नाइट ड्यूटी छोड़ दीजिए ना, रात के समय घर में अकेली रहने के लिए मुझे डर लग रहा है जी। क्या करूं, दिन भर तेरे साथ ही रहूंगा ना चिड़िया। हर दिन हमारे अनुकूल नहीं रहते ना, कभी कभी हमें एडजस्ट होना पड़ता है। ठीक है जी, संभाल के जाइए, सुबह जल्दी वापस आइए। ऐसे कहते ही कौवा खुश होकर घर से बाहर आता है। चिड़िया को देखकर वो उसे फ्लाइंग किस देता है। चिड़िया प्यार से हंस के घर के अंदर जाकर दरवाजा बंद कर लेती है। थोड़ी देर बाद कौवा कबूतर के घर आता है। सॉरी कबूतर, काम पर थोड़ी देर हुई। अरे मुझे क्यों सॉरी बोलना, कभी कभी होता है जी, आप खाना खाइए। ऐसे कह के कबूतर खा के कौवे को खिलाने लगी। इस तरह दिन बीत जाते हैं। कौवा चालाकी से नाइट ड्यूटी कह के कबूतर के पास और डे ड्यूटी कह के चिड़िया के साथ रहने लगा। एक दिन चिड़िया गुस्से से चप्पल लेके हवा में उड़ने लगी। उसके पीछे सारस, चील और तोता भी गुस्से से लकड़ियां पकड़ के जाने लगे। सुनो चिड़िया, तू सच कह रही है ना, वरना हम सब की इज्जत चली जाएगी। सच दीदी, मैं अपनी आंखों से देखी। आओ मैं तुम्हें भी दिखाती हूँ। वहाँ वो उसके गर्लफ्रेंड के साथ एंजॉय कर रहे हैं, तुम सब भी देखो। ऐसे कह के सबको लेकर कबूतर के घर आती है। उस घोंसले में कौवा उसकी दूसरी पत्नी कबूतर से खुशी से बातें करके अंगूर खा रहा था। चिड़िया वहां जाकर गुस्से से दरवाजा खटखटाने लगी। कौवा घबरा कर दरवाजे की तरफ देखता है। कबूतर आके दरवाजा खोलती है। बस चप्पल पकड़ के रही चिड़िया के साथ सब घोंसले के अंदर घुस जाते हैं। कौवा घबरा कर देखते समय, बेकार कौवा, तेरे काले चेहरे को मैं ही ज्यादा हो रे, और तुझे ये कबूतर भी चाहिए, तुझे नहीं छोड़ूंगी रे। चिड़िया उसके हाथ में रही चप्पल से पति कौवे को मारती है। बाकी पक्षी भी कौवे को मारते हैं। वो सब देख के कबूतर को बहुत गुस्सा आता है। हे, कौन है रे तू, मेरे पति को मार रही हो? मैं इसकी पहली बीवी हूँ। वो बात सुन के कबूतर शॉक हो जाती है। सारस और चील कौवे को लकड़ियों से मार रहे थे। चिड़िया, मेरी बात तो सुनो, हम बैठ के बात करेंगे चिड़िया। ऐसे कहते समय कबूतर को गुस्सा आके वो घर से बाहर चली जाती है। ये सब होने के बाद मैं तुझसे बात भी नहीं करूंगी, सिर्फ मारना ही है। ऐसे कह के चिड़िया चप्पल से मार रही थी। चालाकी से पति कौवा वहाँ से बच के बाहर उड़ के चला जाता है। चिड़िया चप्पल पकड़ के पीछे जाने लगी। कबूतर लकड़ी लेके उनके पीछे जाने लगी। तुमको दाने से कम मारूंगी, वरना मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी कौवा। मुझे तो वो बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, मुझे पता है।
चप्पल से तू और लकड़ी से कबूतर मारेंगे। पता है मुझे तुम दोनों क्या करोगे। मैं तुम्हारे पास बिल्कुल नहीं आऊंगा। ऐसे कह के आगे जाने लगा। चिड़िया दूसरे रास्ते से जाती है, कबूतर भी दूसरे रास्ते से जाती है। पीछे कोई नहीं है सोचकर आराम से नदी किनारे रहे बड़े पत्थर पर कौवा बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद चिड़िया और कबूतर कौवे के पास आकर कौवे को मारते हैं। उससे कौवे को गुस्सा आके एकदम से जोर से चिल्लाकर हवा में उड़ जाता है। उसे देख के चिड़िया और कबूतर डर जाते हैं, दोनों रोने लगते हैं। छे, ये कैसी जिंदगी है। कहने को मेरे 2 पत्नियां हैं, पर पेट भर खाने को नहीं है और आराम से सोने को भी नहीं है। मुझे तो एंजॉयमेंट या हैप्पी कुछ भी नहीं है। ऐसा रहा तो कैसे? मैं न्याय अन्याय के प्रोग्राम को जाऊंगा, वहीं देख लूंगा। कहीं मत जाइए जी, मैं आपको समझ ली। आप हम दोनों से किसी के साथ भी रहिए, पर हंसते रहिए और खुशी से रहिए। हाँ जी, चिड़िया दीदी सच कह रही है। आप हेल्दी और हैप्पी रहिए जी। यहाँ वहाँ जाने से आपकी सेहत बिगड़ जाएगी। तीनों मिलके रहेंगे ना, हम अलग अलग नहीं रह सकते जी। हाँ जी, घरवाली की तरह मैं और गर्लफ्रेंड की तरह कबूतर एक ही घर में तीनों मिलके रहेंगे जी। ऐसे कहने पर कौवा खुश होकर उसके दोनों बीवियों को लेकर नए घोंसले को जाता है। उस घर में घरवाली की तरह चिड़िया और गर्लफ्रेंड की तरह कबूतर को देख के कौवा खुशी से जीने लगा।